माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके नेतृत्व में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया जोन 6 का ये एक 3 राज्यों के युवा विधायकों के साथ सम्मेलन। अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम गौरव सिंह पारधी है। मैं कटंगी विधानसभा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रथम बार का विधायक हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ पे 2 विषयों को लेकर प्रमुख तौर पे बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपना ज़्यादा ध्यान लोकतंत्र और नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करते हुए युवा विधायकों की भूमिका पर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने कर्तव्य और दायित्व की सार्वजनिकता से आगे बढ़ते हुए इस देश को 2 नरेंद्र अगर हम उन पे ध्यान दे देंगे तो मैं समझता हूँ कि हम युवा विधायक अपनी ऊर्जा को सामने लाएंगे। पहले नरेंद्र, जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानती है और जिन्होंने युवाओं को जागृत करते हुए मंत्र दिया, उठो जागो तब तक मत सो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और दूसरे नरेंद्र, इस देश के प्रधानमंत्री, जो युवाओं को ऊर्जा से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ते हुए देश के परम वैभव के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण की प्रेरणा देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, युवा केवल भविष्य नहीं है, वे वर्तमान भी है और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। और युवा विधायकों के लिए या सांसदों के लिए जो उनका कहना है कि जिस प्रकार से युवा स्टार्टअप की दुनिया में भारत का लोहा मनवारा है, वैसे ही राजनीति में भी इनोवेशन और सॉल्यूशन को लाने की जिम्मेदारी युवा विधायकों की और युवा सांसदों की है। माननीय अध्यक्ष जी, भूमिका को आगे बढ़ाते हुए मुख्य बात पे आते हुए, मेरा व्यक्तिगत मत है कि लोकतंत्र के जो विभिन्न आयाम हैं उनकी हम सबको गहरी जानकारी होनी चाहिए और इसका जो सबसे सहज मार्ग है वो शिक्षा है। तो शिक्षित नागरिक, शिक्षित जनसेवक, यही हम सबके लिए दिशा बढ़ाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षित मतदाताओं की जैसे संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी, जिसमें हम पाएंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि भी शिक्षित की ओर शिक्षित गुणवान जनप्रतिनिधि सामने आते जाएगा और वही इस देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा और नागरिकों के अधिकार को भी मजबूत करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश जो है ये पूरा विविधता से भरा पड़ा है। राजनीति से लेकर समाज के घटनाक्रम अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर हम डेमोग्राफी या सामाजिक आधार पे अगर नेतृत्व को चुनते रहेंगे तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा और नागरिकों का सम्मान भी कम होगा। तो बहुत ज़रूरी होगा कि इन सब आधार से ऊपर उठ के हमें कार्य करना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि नागरिकों की जिम्मेदारी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रमुख आयाम हैं मैं उनको आपके सामने वर्णित करूंगा। एक तो सशक्त नागरिक होना चाहिए। सशक्त नागरिक ऐसा हो जिसके आधार पे हमारे पॉलिसी मेकर्स अपने डिसीजन मेकिंग करें। साथ ही साथ ये जो पूरी प्रक्रिया होती है पॉलिसी मेकिंग की, ये निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, चाहे वो हम लेजिस्लेटर्स हों चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, हम निष्पक्ष प्रक्रिया से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात, संवेदनशील उत्तरदायी नीति के आधार पे ही हमको कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक नागरिकों का हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा और उससे लोकतंत्र कमज़ोर होता चला जाएगा। और आखिरी में 2 बातें ज़रूर हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम नागरिकों की जितनी सहभागिता पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में बढ़ाएंगे, नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। साथ में एक चीज़ आती है जो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, वो है सामाजिक एकता। अगर सामाजिक कोहेशन, सोशल कोहेशन जिसे हम कहते हैं, अगर उसको हम तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा और नागरिकों का विश्वास कम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक के विश्वास से ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और नागरिकों का सम्मान बढ़ा रहेगा। मेरी तरफ से कुछ छोटे से सुझाव हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। पहला है कि हमें संविधान सम्मेलन करना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में और हर स्तर पे। मैं तो बोलता हूँ कॉरपोरेट्स में भी करना चाहिए, गांव-गांव में चौपालें लगानी चाहिए
सबसे पहले हम अपने नागरिकों को संविधान से परिचित कराएं और संविधान में जो जितने अधिकार दिए हुए हैं वो तो हैं साथ साथ, लेकिन उसके कर्तव्यों से भी उनको अभिभूत कराएं, ऐसी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, लगातार चर्चा आई है छात्र, मैं चुनाव ही नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा छात्र गतिविधि आगे बढ़ाना जरूरी है, जिसमें छात्रों का हर विषयों को लेके परिचर्चा करनी चाहिए। छात्र परिचर्चा चाहे वो चुनाव के रूप में हो या किसी और रूप में आए। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी भी चर्चा बार बार आई है, मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल होनी चाहिए और एक लेजिस्लेचर का सबसे प्रमुख रोल होता है ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाना। तो जब तक हम ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, हम लोकतंत्र को भी कमज़ोर करेंगे और नागरिकों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी कम होता चला जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो सक्रिय रहे, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व रहे, वो अपनी जिम्मेदारियों में ना सिर्फ अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार रहे, बल्कि संसदीय कार्य पद्धति में भी उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके प्रति उसका लगाव रहना चाहिए। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि सब लेजिस्लेटिव कमिटीज़ होती हैं, इनकी बैठकें होनी चाहिए, हमारे सभी लेजिस्लेचर्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बजट जो बनता है वो एक दिशा के सहित बजट बनना चाहिए, दिशाहीन बजट नहीं बनना चाहिए। और वो दिशा जो नागरिकों से या क्षेत्र से जो आवाज़ आती है उसको साथ में लेते हुए बजट बनाया जाता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि सभी विधायकों का अपनी एक भूमिका रहेगी, ताकि वो ऐसा बजट रहे जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बजट हो, तो लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ेगा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट बना रहे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दो शब्द मैं और कहूँगा, यह शासन का मंत्र पुराना है, उनको हमने भी माना है, यह यंत्र नहीं जो खुद चल दे, जनमानस को इसको आगे ले जाना है, जनमानस को इसको आगे ले जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और आज का विषय रहा विकसित भारत। विकसित भारत में युवा विधायकों की भूमिका को लेके मैं कुछ बातें सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले, पूरा सरकार की जो दिशा है या गवर्नेंस की जो दिशा है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। साथ ही साथ विधायकों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम आर्थिक, शिक्षा और टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड पॉलिसी का ग्राउंड वर्क करें, फाउंडेशन रहे, मजबूत फाउंडेशन आज हम बनाएंगे तो वो भविष्य के लिए हम विकसित भारत को आगे ले जा पाएंगे। अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो हम विकसित भारत की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग हो, रोजगार जनरेटिंग हो, वो जब होगा तभी भारत विकसित बनेगा। और पूरे भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ एक टीम इंडिया की भावना आनी चाहिए। पूरा भारत एक ही भाव से सोचना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको सपना दिया है कि हमें विकसित भारत बनाना है, कि हम टीम इंडिया हैं और सभी को उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। पक्ष विपक्ष को छोड़ के भारत को विकसित देखने का लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव रिव्यू और ओवरसाइट होनी चाहिए। जो निर्णय ब्यूरोक्रेसी लेती है उसका प्रतिफल नागरिकों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पर मैं समझता हूँ कि विधायकों को अपना ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। और दो बातें और कहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बदलता हुआ परिदृश्य है, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव हमें नहीं छोड़ना चाहिए। विश्व में हम देख रहे हैं कि 4-5 स्थानों पर युद्ध चल रहा है। भविष्य में कब युद्ध में भारत को शामिल होना पड़ जाए, इसकी भी तैयारी से हमको विकसित भारत के संकल्प में एक स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव भी रहना चाहिए। और अंत में मैं अपनी तरफ से यहाँ पहुँचे सभी विधायकों को, मेरे ज़िले में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, आप सभी को मैं वहाँ पे सादर आमंत्रित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।